तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी विद विकास में। आज पार्ट 3 करंट अफेयर सीरीज का लेकर आया हूं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 105 से। देखिए क्या लिखा है। थाईलैंड में हुए एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 का आधिकारिक शुभंकर क्या था। ठीक है ना। तो जो एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप है इसका शुभंकर था हनुमान। क्या था? हनुमान जी। हनुमान जी आ गए हैं तो बेड़ा पार हो जाएगा आपका। एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 का आधिकारिक शुभंकर हनुमान। अगला देखिएगा 106 नंबर पर। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्थानीय मुद्राओं यानी रुपया और दिरहम के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए MOU यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। एक तरीके से समझौता है MOU। ठीक है ना। तो इस देश का नाम है UAE। याद रखिएगा UAE संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत ने दिरहम और रुपया के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। दोनों याद हो गए आपको। एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 का आधिकारिक शुभंकर हनुमान और भारत ने दिरहम और रुपए के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए UAE के साथ समझौता किया है। ठीक है ना। आगे देखिएगा ध्यान से। अगला है क्वेश्चन नंबर 107। 107 में लिखा हुआ है विदेश में IIT दिल्ली का पहला परिसर कहां स्थापित किया गया। देखिएगा ध्यान से। विदेश में जो IIT दिल्ली का पहला परिसर है ये किया गया है अबू धाबी में। कहाँ किया गया है? अबू धाबी में। तो अबू धाबी में दिल्ली का पहला IIT परिसर स्थापित किया गया। अगला है रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला PSU कौन बना है। याद रखिएगा इसका एक ही जवाब है ONGC। है ना। ONGC रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला पहला PSU बना है। 109 आगे देखिएगा। दोनों याद होगा ना आपको। तो दिल्ली जो IIT दिल्ली का परिसर कहाँ बनेगा? अबू धाबी में बनेगा और रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट ONGC ने पाया है। ठीक है ना। 109 देखिएगा ध्यान से। 109 पे लिखा हुआ है भारत ने किस देश के साथ 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के विकास के लिए हाल ही में एक समझौता किया है। तो 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के लिए भारत ने फ्रांस के साथ समझौता किया है। किसके साथ? फ्रांस के साथ समझौता किया है। अगला देखिए किस राज्य ने बढ़ते मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गजाह कोठा अभियान शुरू किया है। तो ये अभियान शुरू किया है असम ने। किसने शुरू किया है? असम ने। तो दोनों याद हो गए। भारत ने स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया है और मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गजाह कोठा अभियान असम ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है? असम ने। 111 नंबर देखिएगा ध्यान से। 111 पे लिखा हुआ है फ्रांस के बेस्टिल डे परेड 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे। जो फ्रांस में बेस्टिल डे परेड हुई उसके मुख्य अतिथि थे नरेंद्र मोदी। कौन थे? नरेंद्र मोदी। 112 में लिखा हुआ है किस तिथि को इसरो ने भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ये डेट आपको जरूर याद होनी चाहिए। याद रखिएगा, हमेशा काम रहेगी। तो मून मिशन चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023। दोनों याद होगा आपको। तो बेस्टिल डे परेड के मुख्य अतिथि थे नरेंद्र मोदी जी और मून मिशन चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023। आई होप समझ में आ रहा होगा। किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है? किस देश ने? है ना। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर। ठीक है ना। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है तो इसका जवाब आपको पता होना चाहिए था फ्रांस। क्या जवाब होना चाहिए था? फ्रांस इसका सही जवाब हो जाएगा। तो द लीजन ऑफ ऑनर से फ्रांस ने मोदी जी को सम्मानित किया है। 114 नंबर पर देखिएगा हाल ही में हॉल के अपना क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खोला है। जो हॉल है, हॉल कंपनी है, इसने अपना क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खोला है। तो इसका भी जवाब हो जाएगा
कुआलालंपुर मलेशिया, याद रखिएगा कुआलालंपुर मलेशिया में, है ना। हॉल ने अपना क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खोला है? कुआलालंपुर मलेशिया में। 115 देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार दिवस ने यूक्रेन पर गठित स्वतंत्र जांच आयोग के सदस्य के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, इसका सही जवाब वृंदा ग्रोवर। तो यूएनएचआरसी ने यूक्रेन पर गठित स्वतंत्र जांच आयोग के सदस्य के रूप में वृंदा ग्रोवर को चुना है। अगला, भारतीय नौसेना द्वारा किस नाम से 7वां जापान भारत समुद्री अभ्यास विशाखापत्तनम में आयोजित हुआ? वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो 7वां भारत और जापान के बीच में, देखो जापान, और मैं आपको दिखाता हूं जापान, जे फॉर जापान, आई फॉर इंडिया, तो जापान इंडिया के बीच में समुद्री अभ्यास कहाँ हुआ है? विशाखापत्तनम में हुआ है। कहाँ हुआ है? विशाखापत्तनम में हुआ, आयोजित हुआ है, ठीक है ना। जिमैक्स, JIMX 2023। ओके, आगे 117 देखिएगा ध्यान से, 117 पे लिखा हुआ है, हाल ही में IPL में सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बना? आई होप सबको पता होगा, चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी बनी। 118 पे देखिएगा, कनाडा ओपन बैडमिंटन 2023 में पुरुष एकल के विजेता कौन है? इंपॉर्टेंट रहेगा, तो लक्ष्य सेन है। कौन है? लक्ष्य सेन। कनाडा ओपन बैडमिंटन 2023 में पुरुष एकल के विजेता कौन है? लक्ष्य सेन। दोनों याद हो गए, महंगी फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स और कनाडा ओपन बैडमिंटन लक्ष्य सेन ने जीता है, ठीक है ना। अगला 119 देखिएगा ध्यान से, 119 पे लिखा हुआ है, एशियाई एथलेटिक एसोसिएशन द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट नामित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेल्वा प्रभु तिमुरन। फिर से देखिएगा, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट, इनका नाम है सेल्वा प्रभु। 120 देख लीजिएगा कि भारत और किस देश ने मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो ये देखो ध्यान से, लिखा हुआ है कि भारत और किस देश ने, तो देश का नाम पहले जान लो, अमेरिका है। तो भारत और अमेरिका ने मादक पदार्थों की तस्करी के लिए एक ऑपरेशन चलाया है जिसका नाम है ब्रॉडर स्वॉर्ड, ठीक है ना। आगे देखिएगा 120 हो गए, समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में आ जाइए इधर 112 लिखा है, 121 में केंद्र सरकार ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है के राजा रमन को। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का अध्यक्ष के राजा रमन को चुना गया है। के राजा रमन को चुना गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है? इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, याद कर लीजिए। तो गारंटी बजट पेश किया है कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है। अब आपको बताना है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं कौन। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है ना। दोनों याद हो गए, आगे बढ़ते हैं 123 पर ध्यान से देखिएगा। चुनाव, भारत के चुनाव आयोग ने किस देश में चुनाव प्रबंधन और प्रशासन क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता किया है? तो चुनाव आयोग ने किस देश के साथ चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में एक समझौता किया है? तो इस देश का नाम है पनामा के साथ, ठीक है ना। भारत के चुनाव आयोग ने पनामा के साथ एक समझौता किया है। अगला है, हाल ही में विदेश मंत्रालय ने भारत से बाहर पहला IIT कैंपस कहां खोलने का अनाउंसमेंट किया है? तो याद रखिएगा, भारत के बाहर जो IIT कैंपस खुलेगा वो खुलेगा जंजीबार तंजानिया में। कहाँ खुलेगा? जंजीबार तंजानिया में। दोनों याद होगा, भारत के चुनाव आयोग और पनामा के चुनाव आयोग के साथ एक समझौता हुआ है। दूसरी बात, भारत के बाहर पहला IIT कैंपस जंजीबार तंजानिया में खुलेगा।
1 to 5 देखिएगा ध्यान से। 1 to 5 में लिखा हुआ है, हाल ही में किस देश ने अपना कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन कैलिन लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट रहेगा, ओपन कैलिन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब हो जाएगा चीन। तो चीन ने अपना ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम है ओपन काइलिन लॉन्च किया है। 1 to 6 देखिएगा, हाल ही में मार्क जुकरबर्ग की अगुवाई वाली मेटा ने किस नाम से ट्विटर के तर्ज पर एक टेक्स्ट बेस्ड ऐप लॉन्च किया है? ये कई बार मैं पढ़ा चुका हूँ ऑफलाइन में भी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा थ्रेड्स, ठीक है ना। तो मेटा ने थ्रेड्स नाम से ट्विटर की तर्ज पर एक टेक्स्ट बेस्ड ऐप लॉन्च किया है, थ्रेड्स नाम है। क्या नाम है? थ्रेड्स। और चीन ओपन काइलिन लॉन्च किया है ओएस चीन ने। अगला 1 to 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्या आ गया, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया में सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आइसलैंड। देखो आइस ठंडा तो होता ही यार। तो पहला देश जो है, क्या लिखा हुआ है कि दुनिया में सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? आइसलैंड है। तो आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि इंडिया का कौन से नंबर पर स्थान है? तो आप जान लीजिएगा इंडिया आती है। इंडिया का स्थान बता दूं, इंडिया का स्थान है 126। तो दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का स्थान है 126। भारत का स्थान है 126। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ध्यान से 128 नंबर, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमरेश्वर प्रताप शाही को। अमरेश्वर प्रताप शाही। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष बने हैं अमरेश्वर प्रताप शाही। और ग्लोबल पीस इंडेक्स में नंबर 1 पर आइसलैंड, भारत 126वें नंबर पर, ठीक है ना। 129 नंबर देखिएगा ध्यान से। 1 to 9 पे लिखा हुआ है, भारत ने किस देश को हराकर सैफ, इंपॉर्टेंट रहेगा, फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीत लिया है? तो इस देश का नाम है कुवैत। तो भारत ने कुवैत को हराया है, किसमें? सैफ। सैफ का संबंध है फुटबॉल से। तो भारत ने सैफ को हराया है, सैफ में कुवैत देश को हरा दिया है। बीसीसीआई ने भारतीय पुरुष टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अजीत अगरकर। अजीत अगरकर ने ही वर्ल्ड कप की पूरी टीम चुनी है, कौन कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, ठीक है ना। तो मुख्य चयनकर्ता बनाए गए हैं अजीत अगरकर, और सैफ हरा दिया है भारत ने कुवैत को, ठीक है ना। 131 ध्यान से देखिएगा, कहता है किस राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपए मासिक देने की घोषणा की है? कि भाई अब हम 10,000 रुपए जितने लोगों ने पद्म पुरस्कार जीता है उनको मैं 10,000 रुपए दूंगा। तो ये राज्य है हरियाणा। कौन सा राज्य है? हरियाणा। हरियाणा। 132 पे दिखेगा, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद कर लीजिएगा कि महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला बैंक बना है जिसका नाम है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया महिला सम्मान बचत देगा, और हरियाणा ने 10,000 रुपए देने की बात कही है। 133 देखिएगा ध्यान से, लिखा हुआ है हाल ही में संघाई सहयोग संगठन का नवा पूर्ण सदस्य कौन बन गया है? ये रट लीजिए, लिख लीजिए, पेपर में छपने वाला है, पेपर में छपने वाला है। ईरान। तो संघाई सहयोग संगठन का नवा पूर्ण सदस्य कौन बना है? देख लीजिए, संघाई सहयोग संगठन का नवा पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ईरान। कौन बना है? ईरान। ईरान। अगला देखिएगा, हाल ही में यूके इंडिया अवार्ड्स में किसे ग्लोबल इंडियन आइकन नामित किया गया है? तो यूके इंडिया अवार्ड्स में किसे ग्लोबल इंडियन आइकन नामित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा किसे? मैरी कॉम को। किसे? मैरी कॉम को ग्लोबल इंडियन आइकन में शामिल किया गया है, ठीक है ना। अगला देखिएगा 135, भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहां शुरू की गई है? तो भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट शुरू की गई है चेन्नई में। भाई चेन्नई में। कहां शुरू की गई है? चेन्नई में। पुलिस ड्रोन यूनिट चेन्नई। अगला है 136 पे, प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश में सर्वोच्च ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया? एक पुरस्कार मिला इनको,
एक सम्मान मिला है, पुरस्कार नहीं सम्मान बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ द नाइल, ऑर्डर ऑफ द नाइल। तो ये पुरस्कार मिला है मोदी जी को मिस्र से। कहाँ से मिला है? मिस्र से मिला है। देखिए हम आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि लाइक किया जाए, कमेंट किया जाएगा, कैसा लगा, क्या कमियां हैं, क्या सुधार होने चाहिए, आप ये भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो उसे प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और अपने 10 दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब कराइएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। आगे लिखा हुआ है, भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड कौन सा है? तो नियोक्ता ब्रांड है टाटा पावर। याद रखिएगा नियोक्ता ब्रांड कौन है? टाटा पावर। तो भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड है टाटा पावर। आगे देखिएगा 138 पर, भारत और अमेरिकी नौसेनाओं के बीच किस नाम से कोच्चि में, याद रखिएगा कोच्चि में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है साल्वेक्स 2023। साल्वेक्स 2023 जो है अमेरिका और भारत के बीच में होता है। दूसरी खास बात कहां हुआ है? कोच्चि में। तो देखो ये वाली भी चीज पूछी जाती है कहां पर हुआ, तो कोच्चि में हुआ। दोनों याद हो गए। सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड टाटा पावर और साल्वेक्स 2023 किन देशों के बीच? अमेरिका भारत। और कहां? कोच्चि में। आगे देखिएगा 139 पे लिखा हुआ है, देश की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रा के प्रमुख कौन बने हैं? तो रा के प्रमुख बने हैं रवि सिन्हा। याद रखिएगा कौन बने हैं? रवि सिन्हा रा के प्रमुख बनाए गए हैं। अगला है, किस नाम से भारत मालदीव का संयुक्त 12वें सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ? तो भारत और मालदीव का संयुक्त 12वां सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ है। तो ये संपन्न हुआ है एक्स, देखिएगा ध्यान से, एक्स सॉरी फिर से देखिएगा, हाँ जी, एक्स एक्वेरिन 23। याद रखिएगा एक्स एक्वेरिन 23 भारत और मालदीव के बीच में 12वां सैन्य अभ्यास था। तो एक्स एक्वेरिन किसके साथ होता है? भारत और मालदीव के साथ होता है। आगे देखिएगा 141 देखिएगा ध्यान से जी। देखिएगा अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को दूसरी बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त अधिवेशन को दूसरी बार संबोधित किया है। 142 देखिएगा, नवा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कहां पर 1.25 लाख लोगों ने एक साथ करके रिकॉर्ड बनाया? इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसका सही जवाब है सूरत में। कहां? सूरत में। तो 21 जून को जो नवा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस था, ये 1.25 लाख लोगों ने सूरत में विश्व रिकॉर्ड बनाया। दूसरी बात, अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त अधिवेशन को नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले पहले भारतीय नेता बन गए हैं। आगे देखिएगा 143 पर लिखा हुआ है, 143 पर लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2023 समारोह का नेतृत्व कहां किया था? तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूएन न्यूयॉर्क में। तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 23 का समारोह का नेतृत्व मोदी जी ने यूएन यानी कि न्यूयॉर्क में किया था, न्यूयॉर्क में। 144 देखिएगा, ब्रिटिश संसद ने किस भारतीय फिल्म मेकर को वैश्विक मनोरंजन उद्योग में योगदान के लिए सम्मानित किया है? तो इनका नाम है करण जौहर। क्या फर्जी है ये वर्ड। ब्रिटिश संसद ने किस भारतीय फिल्म मेकर को वैश्विक मनोरंजन उद्योग में योगदान के लिए सम्मानित किया है? इनका नाम है करण जौहर। दोनों याद हो गए। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस में मोदी जी ने कहां पर नेतृत्व किया था? यूएन न्यूयॉर्क में। और वैश्विक मनोरंजन उद्योग में ब्रिटिश संसद ने करण जौहर को सम्मानित किया है। 145 देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छपने के पूरे चांस। गांधी शांति पुरस्कार 2021 में से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए गीता प्रेस गोरखपुर। देखिए 2021 लिखा है तो इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं कि पुराना है, ये अभी दिया गया है 2023 में। गांधी शांति पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? गीता प्रेस गोरखपुर, गीता प्रेस गोरखपुर। 146 देखिएगा, इंडोनेशिया ओपन 2023 में BWF सुपर 1000 इवेंट में युगल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी कौन सी बन गई है या कौन सी बनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। सात्विक
साईराज और चिराग शेट्टी, ठीक है ना। अगला 147 देखिएगा ध्यान से, 147 में लिखा है हाल ही में भारत ने किस देश को स्वदेशी इन सर्विस मिसाइल कार्वेट INS कृपाण उपहार में दिया है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, वियतनाम। क्या हो जाएगा? वियतनाम। तो भारत ने वियतनाम को स्वदेशी इन सर्विस मिसाइल कार्वेट INS कृपाण उपहार में दिया है। किसको? वियतनाम को। 148 देखिएगा, एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप 2023 में किसने भारत के लिए पहला पदक जीतकर इतिहास रच दिया है? तो तलवारबाजी में इतिहास रचा है, इनका नाम है भवानी देवी। क्या नाम है? भवानी देवी। भवानी देवी, भवानी देवी। आगे देखिएगा 149 पे लिखा हुआ है हाल ही में किस भारतीय एयरलाइंस ने एयरबस के साथ 55 अरब डॉलर में 500 एयरबस A320 विमानों का रिकॉर्ड ऑर्डर दिया है? देख लीजिए, किस भारतीय एयरलाइन ने एयरबस के साथ 55 अरब डॉलर में 500 एयरबस A320 विमानों का रिकॉर्ड ऑर्डर दिया है? बहुत बड़ी बात है, यह है इंडिया गो। कौन है? इंडिया गो। इंडिया गो ने, इंडिया गो जो एक भारतीय एयरलाइन कंपनी है उसने ऐसा किया है। 150 देखिएगा ध्यान से, आगे देखिएगा 150 नंबर। हाँ जी, देखिएगा ध्यान से, हाल ही में भारत ने किस देश के 30 प्रीडेटर ड्रोन खरीद के लिए एक समझौता किया है? किस देश ने 30 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के लिए एक समझौता किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका। हाल ही में भारत अमेरिका देश से 30 प्रीडेटर ड्रोन खरीदेगा। 30 प्रीडेटर ड्रोन खरीदेगा। 151 देखिएगा, मोटे अनाज की जागरूकता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मूल के किस ग्रैमी पुरस्कार विजेता के साथ मिलकर एक विशेष गीत गाया है? इसका सही जवाब हो जाएगा फाल्गुनी शाह। फाल्गुनी शाह, फाल्गुनी शाह, ठीक है ना। भारतीय मूल के ग्रैमी पुरस्कार विजेता है फाल्गुनी शाह, इनके साथ मिलकर गीत गाया गया है। आगे देखिएगा 152 नंबर देखिएगा ध्यान से, 152। हाल ही में किस राज्य को सुंदर इमारतों के लिए अंतरराष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड 2023 से शामिल किया गया है? तो सुंदर सुंदर इमारतें हैं, इसीलिए इसे अंतरराष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड्स 2023 दिया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा तेलंगाना। तो तेलंगाना को अंतरराष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड्स मिला है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य सूची में प्रथम स्थान किसे दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 दिया गया है और अंतरराष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड तेलंगाना को मिला है। 154 नंबर देखिएगा ध्यान से, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार परक कौशल सिखाने और उन्हें प्रति माह भत्ता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री लर्न एंड अर्न योजना शुरू की है? लर्न एंड अर्न, सीखो और कमाओ, ये योजना शुरू की है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एमपी। तो मुख्यमंत्री लर्न एंड अर्न योजना मध्य प्रदेश ने शुरू की है। 155 देखिएगा, विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर से की है? वर्ल्ड बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर से की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाहौर। लाहौर से काम शुरू किया गया है। 156 देखिएगा, लिखा हुआ है संयुक्त राष्ट्र, एक मिनट कुछ गड़बड़ हुआ है, पीछे आ जाइए देखिएगा। इसमें इसका सही जवाब है विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में की है? तो इसका सही जवाब होना चाहिए ढाका। ढाका से शुरू किया, ठीक है, लाहौर गलत है, ढाका इज द राइट आंसर, ढाका से। अगला है 156,
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस देश के अनुरोध पर शहीद शांति रक्षकों के सम्मान में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक स्मारक दीवार स्थापित करने का फैसला लिया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस देश के अनुरोध पर शहीद शांति रक्षकों के सम्मान में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक स्मारक दीवार स्थापित करने का फैसला लिया है? इसका सही जवाब हो जाएगा भारत। भारत देश के अनुरोध पर, ठीक है ना, भारत देश के। 157 अंतरराष्ट्रीय आर्थिक शोध पत्रिका सेंट्रल बैंकिंग ने किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 की उपाधि से सम्मानित किया है? तो कोई और नहीं, ये है शशिकांत दास। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 शशिकांत दास को दिया गया है। अगला देखिएगा 158 पे लिखा है गुणवत्तापूर्ण भोजन के लिए पूर्वोत्तर के किस पहले रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुवाहाटी। कौन सा है? गुवाहाटी। ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से जो पूर्वोत्तर स्टेशन है इसका नाम है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। ऑप्शन नंबर 1। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को विकासशील राष्ट्र के दर्जा से वंचित कर दिया है? विकासशील राष्ट्र के दर्जे से वंचित कर दिया है, तो यह है चीन। कौन है? चीन। तो अमेरिका ने चीन देश को विकासशील राष्ट्र के दर्जे से वंचित कर दिया है। ऑप्शन नंबर सी। आगे लिखिएगा 160 पे लिखा हुआ है राजस्थान ने कहा सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन का शुभारंभ किया है? ये देख लो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है कि 160 नंबर देखिएगा। राजस्थान ने कहा सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू की गई है। टॉय ट्रेन शुरू की गई है, तो इसका सही जवाब है उदयपुर। कहां से? राजस्थान के उदयपुर से। राजस्थान के उदयपुर से शुरू की गई है। अगला है पहला जनजातीय खेल महोत्सव का शुभारंभ कहां किया गया? ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो पहला जनजातीय खेल महोत्सव 2000 का आयोजन भुवनेश्वर से किया गया है। कहां से किया गया? भुवनेश्वर, उड़ीसा से। इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला जनजातीय खेल महोत्सव भुवनेश्वर, पहला जनजातीय खेल महोत्सव भुवनेश्वर, इंपॉर्टेंट रहेगा। टॉय ट्रेन राजस्थान उदयपुर। अगला है 162 लिखा हुआ है 162 पर हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए नंद बाबा दुग्ध मिशन की शुरुआत की है? तो नंद बाबा कहां हुए? अपने मथुरा में हुए, तो यूपी में शुरू होगी। तो नंद बाबा दुग्ध मिशन है, नंद बाबा दुग्ध मिशन, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराकर पहला आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराएगा? ऑस्ट्रेलिया, भारत को आ सकता है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। अगला देखिएगा 164 पे लिखा हुआ है फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब। इंपॉर्टेंट, फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब, फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं, फिर से जीत लिया है। फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। 165 देखिएगा हाल ही में भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन बना है? तो चौथा सबसे बड़ा निर्यातक देश बना है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात बना हुआ है। अगर ये तो चौथा हो गया, अगर मैं पहले की बात करूं तो पहला आपका बना है सिंगापुर। कौन बना है? सिंगापुर पहला है। तो भारत का पहला सबसे बड़ा निवेशक सिंगापुर और चौथा यूएई। आगे देखिएगा 166 नंबर, आज के लास्ट दो क्वेश्चन। किस राज्य ने महिलाओं को हर महीने 1200 रुपए की आर्थिक सहायता वाली मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना शुरू की है? पता ही होगा आपको, ये मध्य प्रदेश ने। किसने शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने लाडली बहन योजना शुरू की है। लाडली बहन योजना शुरू की है। अगला है 167 पे देखिएगा भारत सरकार ने किस राज्य के किसानों की आय बढ़ाने के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ 130 मिलियन डॉलर के ऋण पर समझौता किया है? ठीक है ना। अगर आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मुझे लगता है ज्यादा सही रहेगा। तो
लिखा हुआ है 130 मिलियन डॉलर। कितना? 130 मिलियन डॉलर। 167 का जवाब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। कहां बताना है? कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना? क्वेश्चन समझ पाए कि नहीं? क्वेश्चन में लिखा हुआ है भारत सरकार ने किस राज्य के किसानों की आय बढ़ाने के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ 130 मिलियन डॉलर 130 मिलियन डॉलर। चलो मैं ही बता देता हूं आपको। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। कहां? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है ना? कैसा लगा सेशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दिन पर दिन हम आपके लिए बेहतर लेकर आएंगे। इंपॉर्टेंट सेशन होंगे, सारे इंपॉर्टेंट सेशन होंगे। देखो इसमें मैं बहुत सारी जो नॉलेज है और जानकारी जो है मैं इसमें इनमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि जगह थोड़ी सी कम है। और बस आप आओ, अपना थोड़ा सा टाइम स्पीड बढ़ा लो और देखते चले जाओ, है ना? मैं ऐसे 500 क्वेश्चन आपको दे दूंगा पेट से पहले। आप अपना देखो और याद कर लो। ठीक है ना? कहीं ना कहीं काम आएगा, श्योर काम आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। क्वेश्चन मेरा ये है कि पूछे, आप मुझे ये बता दीजिए कि जो 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 है, 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म को चुना गया है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म को चुना गया है। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।